गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे कक्षा 5 का हिंदी का लेसन बड़ा। आपकी बुक में ये लेसन दिया गया है, लेसन नंबर 2 बड़ा। तो हम पढ़ते हैं। मैं बड़ा हूँ। आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी न कभी मेरा स्वाद भी लिया होगा। ठीक है, स्वाद मतलब टेस्ट या मज़ा। दुनिया मुझे जानती है, मानती है, चटकारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है। सच मेरे लिए उनकी लार टपकती है। लार टपकना मतलब स्वादिष्ट वस्तु को खाने की अधिक जब इच्छा होती है तब मुंह में लार आती है, उसको बोलते हैं लार टपकना। बड़ा नाम मुझे कैसे मिला, आप जानना चाहेंगे। यूं ही नहीं बड़ा बन गया मैं, इसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलना यहाँ पर एक मुहावरा है, मतलब कष्ट या दुख सहने पड़े। ठीक है, पापड़ बेलना मतलब दुख या कष्ट सहना। भांति भांति के कष्ट कसाले झेलने पड़े, तब कहीं जाकर बड़ा पद प्राप्त हुआ। बड़ा पद मतलब बड़ा स्थान जो मुझे प्राप्त हुआ। आप समझ रहे होंगे, कोरा नून मिर्च लगाकर ही मैं बड़ा बन गया हूँ। नून का मतलब क्या होता है यहाँ पर, नमक होता है। ठीक है, कृपया इस भुलावे में न रहना, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना। खाला जी का घर मतलब आसान काम, के बड़ा बनना कोई आसान काम नहीं है। एक नंबर की टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर मतलब मुश्किल कार्य है। तनिक मेरी राम कहानी सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तनिक मतलब जरा, कि आप मेरी कहानी सुनिए कि मैं बड़ा कैसे बना, किस प्रकार बना और बड़ा बनने के लिए क्या क्या मुझे कार्य करने पड़े। यहाँ पर शब्दार्थ व प्रश्न दिए गए हैं इससे संबंधित, जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे ये वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। ये सारे आप वर्ड मीनिंग को लिख लेंगे कॉपी में और इनको याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर सोचो व लिखो, इसी पैराग्राफ में से प्रश्न दिए गए हैं जो अभी आपने पढ़ा है, कि इन पंक्तियों में वक्ता कौन है। जो हमें बात बता रहा है, इन पंक्तियों में वक्ता कौन है, आप सोचेंगे और उसका नाम लिखेंगे। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, पाठ का नाम बताएंगे। यह जो गद्यांश हमने पढ़ा है किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम। बड़े को बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर सोचेंगे कि जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है परिवार में, उसको बड़ा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बड़ा बनना क्या नहीं है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ लिखें। ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, आपने सोच विचार करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, आगे करते हैं हम। मेरे पूर्व रूप से तो आप परिचित ही होंगे। परिचित मतलब जानकार। ठीक है, कि आप मेरे पहले वाले रूप से तो परिचित होंगे ही। अरहर, उड़द, मूंग, मोठ आदि अन्न मेरे पूर्व रूप है। ठीक है, यानी कि जो बड़ा बनता है, बड़ा बनने से पहले जो उसके पूर्व रूप है, यानी कि बड़ा जिस चीज़ से बनता है उससे पहले पहले जो इसके लिए यूज़ किया जाता है, जो भी मटेरियल, वो क्या क्या है। अरहर, उड़द, मूंग और मोठ, ये सब हमारी दाल हैं। इन अन्नों को हथचक्की, हथचक्की मतलब हाथ से चलने वाली चक्की, पंचक्की मतलब पानी से चलने वाली चक्की, तेल चक्की यानी कि जो तेल या डीजल से चलती है वो चक्की, अथवा विद्युत चक्की। विद्युत चक्की मतलब बिजली से चलने वाली चक्की में दल कर दाल बनाई जाती है। दल कर, दलना मतलब उनको दरदरा पीसना। ठीक है, उनको पीस कर, यानी कि वो हाथ चक्की से या पानी वाली चक्की से या तेल वाली चक्की से या बिजली वाली चक्की से, जो भी चक्की उपलब्ध है उसमें दल कर फिर दाल बनाई जाती है, उसको दरदरा पीसा जाता है। चक्की के 2 पाटों की रगड़ खाकर दाल बनने में जो मजा आता है उसे आप नहीं जान सकते। हाँ, 2 पाटों के बीच में आपको भी पड़ना पड़ जाए
तो और बात है। कभी पढ़े हैं आप? बोलिए। पढ़े होते तो मुझ पर क्या बीतती है अच्छी तरह महसूस कर सकते। विशेष रूप से मैं उड़द दाल से बनाया जाता हूँ। कौन सी दाल से? उड़द की जो दाल होती है उससे यह बड़ा बनाया जाता है। दाल को पूरी पूरी रात पानी में भिगोकर रखा जाता है। गर्मी में तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन कहीं जाड़े का हुआ तो बस सी सी करते जान पर आ बनती है। जाड़े मतलब सर्दी में। जमुना जी में जाड़े की रात, जमुना मतलब यहाँ पे यमुना नदी का नाम दिया गया है ये जमुना जी, कि यमुना नदी में जाड़े की रात में रात भर डुबकी मारे रहना पड़े आपको, तो आप समझ जाएंगे कि मुझ पर क्या बीतती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो पाटों के बीच में पीसना और सारी रात पानी में भिगो कर रहना, ये सब मुश्किल जो आती हैं जीवन में उनसे संबंधित कवि ने यहाँ पर इनका बताया गया है कि किस प्रकार बड़ा बनने के लिए क्या क्या कष्ट सहन करने पड़ते हैं। जिस प्रकार जो हम खाते हैं बड़ा, उसको भी सारी रात पानी में भिगोया जाता है, उनको पीसा जाता है। ये भी हमारी ज़िंदगी से संबंधित ही कभी यहाँ पर उदाहरण देके बता रहा है कि हमारी ज़िंदगी में भी बड़ा बनने के लिए हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आगे है यहाँ पर इसके भी गद्यांश के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। प्रश्न के आपने उत्तर सोचने हैं और लिखने अपनी कॉपी में। यहाँ पर सारे शब्दार्थ दिए गए हैं, ये सारे शब्दार्थ आपको याद करने हैं और लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, सोचो व लिखो बड़ा के पूर्व रूप कौन कौन से हैं। अभी हमने लेसन में पढ़ा है, वो लिख देंगे आप। बड़ा के लिए दाल कैसे बनाई जाती है, ये भी हमने पढ़ा है। चक्की से दाल कैसे पीसी जाती है, ये भी पढ़ा है अभी पैराग्राफ में। गद्यांश में से कोई एक सर्वनाम शब्द लिखें। सर्वनाम किसे कहते हैं पता ना आपको? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं, और इन वाक्यों में से आपने एक सर्वनाम शब्द ढूंढना है। बड़ा बनाने के लिए विशेष रूप से कौन सी दाल का प्रयोग किया जाता है, अभी हमने पढ़ा, ये आप सब लिखेंगे, सोच के इसको लिखना है। गर्मी शब्द का विलोम लिखें। ठीक है, गर्मी का अपोजिट या विलोम शब्द हमने लिखना है। रात शब्द का समानार्थी यानी कि समान अर्थ देने वाला शब्द लिखें। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, ये आप इसको करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसके बाद मुझ पर से छिलका उतारा जाता है। ठीक है, दाल पर से छिलका उतारा जाता है पानी में भिगोने के बाद। छिलका उतारा जाना किसको अच्छा लगेगा? अजी आंख पसार दें, मुंह बांधे, बड़े बड़े शेर के बच्चे पर मैं तो वीरों का वीर, धैर्यपूर्वक यह सब सहन करता ही हूँ। आखिर बड़ा बनना जो ठहरा, इसके पीछे सिल लोढ़े से मेरी खूब पिसाई होती है, मेरे कण कण का चूरा कर दिया जाता है। दबाव और रगड़ झेलते झेलते मेरा दम निकलने को हो ही जाता है। यहाँ पर इसके शब्दार्थ दिए गए हैं और प्रश्न है इस पद्यांश से। वीर बहादुर, धैर्यपूर्वक धीरज के साथ, दम निकलना दुखी होना, और प्रश्न दिए गए हैं 3 यहाँ पर। इन प्रश्नों को लिखें आप, सोचें इनके बारे में। कण कण में बड़े बड़े में कौन सा चिन्ह लगाया गया है? ठीक है, कौन सा चिन्ह लगाया गया है आप सोचें। ये देखिए, ये जो चिन्ह है कण कण के अंदर, ठीक है, और बड़े बड़े, इसके बीच में जो ये चिन्ह है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं लिखेंगे ये आप। छिलका किस पर से उतारा गया है, और इस गद्यांश में कौन बात कर रहा है। इन सभी 3 प्रश्नों के उत्तर आप सोचेंगे और लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद है, इतना सब होने पर मैं पिट्टी कहलाता हूँ। ठीक है, जब इतनी सी बात हो गई है, यानी कि इसको तैयार किया जाता है, तैयार करने के बाद ये क्या कहलाता है, फिर पिट्टी कहलाता है। पिट्टी बनने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता, हाथों से खूब मथ मथ कर मेरा दम निकाला जाता है। इतने पर भी बस नहीं, सबसे बढ़कर तो मेरी परीक्षा तब ली जाती है जब चूल्हा दहकाकर कड़ाही में तेल अथवा घी छोड़ा जाता है। जब वह खोलने लगता है, यानी कि जब वह अत्यधिक गर्म होने लगता है,
तो मुझे हाथ से गोल गोल बनाकर हथेली से थेप थेप कर मुझ में चिपटापन लाकर कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियां आदि भी भरकर उस खोलते तेल में छोड़ दिया जाता है। सच जानना एकदम छोंक सा लग जाता है मेरे में, और इसके बाद तुरंत ही मुझे निकाल भी तो नहीं लिया जाता। निकालना तो दूर, जी भरकर उसमें रखकर उल्टे खूब लाल किया जाता है। मुझे कोंच कोंच कर देखा जाता है। कोंच कोंच कर देखना मतलब कड़छी से उसको देखना कि मैं अच्छी तरह से सीख गया हूँ कि नहीं। अब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिल जमाई यानी कि तसल्ली, दिल जमाई मतलब तसल्ली कर ली जाती है, तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। इसके बारे में जो प्रश्न उत्तर है वो इस प्रकार है। यहाँ पर अपने इन प्रश्नों को देखकर इनके उत्तर लिखने हैं। बड़े को खोलते तेल में कैसे डाला जाता है? ठीक है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है नहीं? ठीक है, कढ़ाई के अंदर इसको डाला गया है गरम तेल के ऊपर, नीचे आग लगी हुई है। यहाँ पे आँच में, गर्म आँच में इसको सेका जाता है। तेल में छोड़ दिए जाने पर बड़े को कैसा अनुभव होता है? दिल जमुई का क्या अर्थ है? बड़े को खोलते तेल से कब बाहर निकाला जाता है? सच का विलोम शब्द क्या होता है? ये सब आपने इन 500 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और इन वर्ड मीनिंग को भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद अब आप ही राम लगती कहिए, है कोई जो इतना कुछ झेले बड़ा बनने के लिए? बाहर निकालकर भी मुझे चैन नहीं लेने दिया जाता। पिट्टी में तो मसाले की भरमार की गई होती है, अब ऊपर से नून मिर्च और छिड़क दिया जाता है। नून मिर्च मतलब नमक। ठीक है, देखिए इतना करने से ही सब कुछ नहीं होता, फिर नून मिर्च भी छिड़क दिया जाता है। मुझ पर जले पर नून इसी को कहते हैं, यानी कि जले पर नमक छिड़कना, ये मुहावरा है। बस इस तरह इतना सब होकर मैं बड़ा नाम पाता हूँ। प्लेटों में सजकर अचार चटनी के साथ स्वाद देता हूँ। कभी कभी पानी में भिगो मुझे कुछ ठंडा कर दही सौंठ के साथ भी मेरा जायका यानी कि स्वाद लिया जाता है। किसी भी तरह कोई मेरा मजा ले, मुझे इनकार नहीं होता। ठीक है, कोई भी जैसे जिसका जी करे वैसे खाए, मुझे कोई इस पर आपत्ति नहीं है। ये सब बड़ा कह रहा है। बस यही है मेरी राम कहानी। हाँ, मैं बड़ा हूँ, आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी ना कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। दुनिया मुझे जानती मानती है, चटकारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है। सच मेरे लिए उसकी लार टपकती रहती है। यहाँ पर जो इसके कवि का नाम दिया, लेखक का नाम दिया गया है हरि कृष्ण दास गुप्त हरि। तो ये हमारा लेसन था। ठीक है, यहाँ पर इसके शब्द अर्थ दिए गए हैं, कुछ प्रश्न उत्तर पूछे गए आपसे। इन प्रश्नों के आपने आंसर देने हैं। बड़ा किसके साथ स्वाद देता है? जायका का समान अर्थ देने वाला शब्द लिखो, यानी कि समानार्थी शब्द। बड़े का जायका और किसके साथ लिया जा सकता है? इनकार का विलोम शब्द लिखें। इस पाठ के लेखक का नाम भी बताएं। तो यहाँ पर ही हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। ठीक है, आपने इसके प्रश्न उत्तरों को लिखना है और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों के साथ, अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं। तब तक के लिए बाय बाय।